देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। और नमस्कार का अर्थ जो मैं जानता हूं वह है कि हम आपके अंदर के भगवान को नमन करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मांडला भी गए थे, मैं और पुष्पेंद्र जी। और आज जो मैंने अखबारों में देखा कि यहाँ जबलपुर में हमारा व्याख्यान होने वाला है, तो शायद ये शब्द गलत है, व्याख्यान। हम कोई व्याख्यान करने कहीं नहीं जाते, हम आपसे संवाद करने जाते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है व्याख्यान करने की, तो हम संवाद करने आए हैं आपके पास। और आपके राष्ट्र प्रेम ने हमको यहां खींच के लाया है। और जो राष्ट्र से जो प्रेम करते हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो असल रूप से सनातनी हैं, जो कि इस देश की मिट्टी की पूजा करते हैं, जो लोग इस देश को अपनी माता मानते हैं, भारत माता, उनके कहीं उनके दिल को जो भी 26 जनवरी को हुआ उससे बहुत आघात पहुंचा है। आज तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपा नहीं रहता है। सब लोग देख रहे थे कि भारत की भूमि पर, भारत के कैपिटल में किस तरीके से भारत के अस्तित्व पे, उसकी मर्यादा पे हमला हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं। तो देवी और सज्जनों, अब लोग इसकी अजीब सी एक परंपरा है हमारे यहाँ, एक अजीब सी एक लोगों में एक प्रणाली बना ली है वाद विवाद की, कि हर चीज में आप पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं। हर चीज में आप पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं कि कनाडा में ये होता है, यूएसए में ये होता है, यूके में ये हो रहा है। इसमें आपकी सोच, जो ऐसा सोचते हैं उनको अपनी सोच मुबारक। लेकिन मैं आज ये बात कह रहा हूं कि वहां की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसलिए कृपया उसका हवाला देना बंद कर दें। आज जो आपने 26 जनवरी को जो देखा, उसका लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र में सबको स्वतंत्रता है अपनी बात बोलने की, आंदोलन की स्वतंत्रता है। क्या आपको वो स्वतंत्रता चाहिए जो कि व्हाइट हाउस को जाके उस पर घेराबंदी कर दे, जो अभी अमेरिका में हुआ है? क्या आपको वो स्वतंत्रता चाहिए जो कि कैपिटल हिल में लोग वहां पे घुस गए? क्या आप चाहेंगे कि आपके लोकसभा में, राज्यसभा में लोग आंदोलनकारी वहां पे घुस जाएं? जो व्यवस्था हमारी भारत माता का आबरू नहीं रख सकती है, मुझे ऐसा प्रजातंत्र नहीं चाहिए। मुझे ऐसा प्रजातंत्र नहीं चाहिए। और आज मैं पुष्पेंद्र जी से बात कर रहा था, अरे तुम हमको क्या प्रजातंत्र सिखाते हो, हमको क्या सिखाते हो? हमारे यहां पंच को हमेशा परमेश्वर कहा गया है। मैं एक फौज की किताब, आपको मालूम है कि फौज में बहुत सारे रेजिमेंट्स होते हैं, तो मैं एक पूना हॉर्स की मैं इतिहास पढ़ रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि जब ये हमारा मिलिट्री लॉ नहीं बना था और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सारी फोर्सेस कुछ रेज हुई थी, पूना हॉर्स भी पेशवा की फोर्सेस से रेज हुआ था, तो उस समय कानून किस तरीके से पालन किया जाता था और किस तरह से लोगों को
उनको न्याय दिया जाता था। तो आपको ये आश्चर्य होगा कि जब उस समय मिलिट्री लॉ नहीं था, उस समय भी वहां के रेजिमेंट्स में पंच ही फैसला करते थे कि कोई अगर व्यक्ति, कोई भी अगर सिपाही, अगर कोई उससे गलती हो जाती है तो उसका फैसला जो है वो पंच ही बैठ के करता था। तो हमारे यहां तो पंच परमेश्वर की परंपरा रही है। हमारे यहां ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान था, वो शस्त्र की शिक्षा भी देता था, वो शास्त्र की भी शिक्षा देता था। उनके अपने अपने उनके जो कार्य थे, उनकी कार्य प्रणाली थी, उनकी कार्य कुशलता थी, वो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होती थी। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था कि जहां भगवान राम गए तो वहां जो ऋषि जो थे उनको किसी क्षत्रिय ने आके उनको युद्ध प्रणाली की, उनको शिक्षा दी। या महाभारत में द्रोणाचार्य को किसी ने, या जो हमारे कौरव और पांडव थे उनको किसी क्षत्रिय ने आके उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। और आपको बता दूं कि आज जहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, जहां से हम लोग सब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसी जगह पे द्रोणाचार्य का एक अपना जो उनका जो आश्रम था वहीं पे था। टॉन्स नदी में उनका आश्रम था। और तब देखिए, मैं तो सेना में था और मैंने कभी ऐसे महाभारत पढ़ने का मौका नहीं मिला था। और पता नहीं, एक अजीब सी बात होती थी कि घर में महाभारत मत रखो। लेकिन मैंने जब उसका अध्ययन करना शुरू किया तो माफ कीजिएगा, मैंने ऐसी चीजें मुझे कुछ मिली जो हमको आज तक न मैंने सुनी थी किसी के मुंह से। हो सकता है आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें कई चीजें स्टेट क्राफ्ट या डिप्लोमेसी की शिक्षा महाभारत में दी गई है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर उनसे पूछता है कि एक राजा को किस तरीके से राज्य चलाना चाहिए और किस तरह से कूटनीति उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उन्होंने एक कैसे एक कहानी बताई, एक चूहे और एक बिल्ली की। लोमासा उस बिल्ली का नाम था और पलित उस चूहे का नाम था। लेकिन हाँ, इतना जरूर आज इन्होंने कहा कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक सनातनी हो गया और ये भी महाभारत में लिखा हुआ है कि जब द्रोणाचार्य के आश्रम में जब कौरवों और पांडवों को इकट्ठा किया गया तो सबको उन्होंने खड़ा किया और पूछा उनसे, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि मैं तुमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बनाऊंगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बनाऊंगा, लेकिन क्या मैं जो कहता हूं वो करोगे? तो सबसे एक करके पूछा, सबने अपना सर जो है वो नीचे कर लिया। लेकिन अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, भाई थोड़ा सा उधर शांत हो जाएं आप लोग, इस तरफ देखें। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ड्रिल सेट किया था, या उसको कहे कि उन्होंने एक प्रणाली शुरू की थी कि जो सबसे पहले सुबह सुबह ये उनके शिष्य उनके जाते थे पानी लाने, और
ऑर्गेनाइजर्स प्लीज इंश्योर कि देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। हम जब बोलते हैं तो बहुत कंसंट्रेशन हमको चाहिए होता है, प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन्होंने सबको ये जिम्मेदारी दी थी कि सुबह सुबह तुम गुरुकुल के लिए नदी से पानी लाओगे और जो सबसे पहले आएगा उसका क्लास शुरू हो जाएगा, वहीं से क्लास शुरू हो जाएगा। वो एक गुरुओं का अपना तरीका होता है कि वो देखें कि किसको कितना पैशन है सीखने के लिए। तो सबको उन्होंने एक साइज का घड़ा दिया, एक प्रकार का। अपने पुत्र अश्वत्थामा को वो उससे कहीं ज्यादा भारी घड़ा दिया कि कहीं ये पहले ना आ जाए, लेकिन वो फिर भी आ जाता था। अब उन्हें शिक्षा वो प्रारंभ कर देते थे। कुछ दिनों के बाद अर्जुन ये देखता रहा और वो फिर कुछ दिनों के बाद वो सबसे पहले आने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि कुछ देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम सबसे पहले आ रहे हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम पानी नदी तक नहीं जाते हो पानी लाने, तुम कैसे आते हो और पानी कहां से आता है? तो कहा गुरुजी आपने मुझे वरुण अस्त्र की शिक्षा दी है, मैं वरुण अस्त्र इस्तेमाल करके पानी निकालता हूं। ये महाभारत में है। गुरु द्रोणाचार्य ने वो अपने सीने से लगा दिया और उन्होंने कहा कि शस्त्र केवल विध्वंसक नहीं होता है, शस्त्र जो है वो निर्माण के भी काम में आता है। तो ये उन्होंने तो इस परंपरा के जहां लोग रहे हों वहां आप हमको फ्री स्पीच और आप क्या क्या बातें हमको सिखाते हो, लिबर्टी। तो इसलिए जो ये लोग कह रहे हैं कि हमको आंदोलन करने का पूरा हक होना चाहिए, शायद उन लोग को ये एहसास होना चाहिए कि जो वहां पे ट्रैक्टर आए थे वो ट्रैक्टर वो कोई हल की तरह वो कोई पवित्र चीज बन के नहीं आए थे वहां पे। वो कोई सेक्रेड एग्रीकल्चर का कोई सेक्रेड सिंबल नहीं था। उसको उन्होंने वेपनाइज कर दिया, उस ट्रैक्टर को उन्होंने वेपनाइज कर दिया, जैसे जिहादियों ने पूरे जो मोटर व्हीकल्स हैं उसको वेपनाइज कर दिया है, उसका शस्त्रीकरण कर दिया है। नाइस फ्रांस में 2016 की बात कर रहा हूं, जिहादियों ने एक 19 टन का ट्रक लेके 86 लोगों को रौंद डाला। लंदन में उसके अगले साल लंदन में 4 लोगों को रौंद डाला। बर्लिन में 2019 में। तो पूरे जो ये पश्चिमी देश हैं वहां पे ये जिहादियों का ये अंदाज देखा गया और वही अंदाज हमको कुछ इस 26 जनवरी को भी देखने को मिला है। तो मैं कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं प्रधानमंत्री, उनको आज मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जिहादियों की तरह खालिस्तानी भी आपको उसी ट्रैक्टर से रौंद देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरी ये मनोकामना है और मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर करे कि कनाडा की धरती पे खालिस्तान बने, ईश्वर करे कि कनाडा की धरती पे खालिस्तान बने। चलो हमारे भाइयों का भी एक देश होगा वहां पे, लेकिन हिंदुस्तान में साहब नहीं बन सकती है। वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि सिंधु से है हिंदू और हिंदू से है हिंदुस्तान।
और सिंधु से है इंडस, सिंधु से है, यानी कि इंडस को जो अंग्रेजी में उसको लोग इंडस बोलते हैं, जिससे इंडिया कहते हैं ये हुआ। तो उसकी जो ये 5 नदियां जो हैं वो उसकी बेटियां हैं, जिससे कि पंजाब शब्द निकला है। चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये सब बेटियां हैं सिंधु की। कोई बेटियों को अपनी मां से अलग कर सकता है? क्या मजहब तय करेगा कि मां और बेटी के बीच में वो रिश्ता क्या होगा? क्या ये मजहब तय करेगा? अगर खालिस्तान बनना है तो उसका कैपिटल होगा ओटावा, कनाडा में ओटावा। वरना वो जो गलती एक बार हो गई, और वो हमारी गलती नहीं थी, हो सकता है हमारे कुछ नेताओं की गलती हो। पुष्पेंद्र जी इसके बारे में आपको बहुत तफसील से बताएंगे, उनका ये फेवरेट टॉपिक है। नेताओं का गलती हो, अंग्रेजों का गलती हो, जिन्होंने मां को अपनी बेटी से अलग किया, ये दोबारा ये गलती नहीं होगी। ये गलती दोबारा नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि मजहब पैदा लेते हैं और मजहब मरते भी हैं, जो पुष्पेंद्र जी बार बार कहा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, समय का इंतजार करें। बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी कुछ दुनिया का अध्ययन करता हूं और जो ट्रैजेक्टरीज हैं उसको मैं देखता हूं, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जब वो हिस्सा, मैं जब वो दिन कहता हूं तो कल की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब का भी हिस्सा वो आपके पास वो आएगा। और ये सब कुछ नहीं है कि उनका इतिहास अपने पूर्वजों का नाम नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो इतिहास अंधकार में है उनका भविष्य बलवान हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजहब ने उनसे चीमा टाइटल नहीं लिया, उनसे बाजवा टाइटल नहीं लिया, तो उन्होंने उनसे राठौर टाइटल नहीं लिया। मुझे याद है कि पीओके में एक चुनाव हुआ, उसमें जो पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया थी, वो जाट वर्सेस मुसलमान थे, वो सारे पीपीपी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे थे, और जितने राजपूत थे, तो कहां गया साहब, अभी भी वो उसको पीएमएलएन को कर रहे थे, नवाज शरीफ की पार्टी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंतजार कीजिए। हमारे साथ एक आते टेलीविजन पे, आजकल नहीं देख रहा हूं उनको, एक एडमिरल जावेद साहब, तो वो बड़ी कटु शब्द, भारत के प्रति बहुत कटु शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो एक दिन मैंने कहा कि जब तुम अपने पूर्वजों के नहीं हुए, और ये सब मजहब के पे ये लागू होता है कि अगर तुम अपने पूर्वजों का नहीं हुए तो तुम मजहब के खाक होगे। तब मैंने एडमिरल जावेद को बोला, और मैं थोड़ा रिसर्च करके आया था, मैंने कहा एडमिरल साहब ऐसा है कि तुम्हारे बाप दादा क्या थे? तो बोले हम मुसलमान हैं। हम बोले नहीं, आप जलंधर के राजपूत थे। अब उनको वो थोड़े बड़े अवाक हो गए कि ये कहां से पता चला। और फिर मैं ये बार बार उनको ये बात ये कहता था कि ये देखिए,
ये आपके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों से मत भागिए। अगर आप अपना इतिहास अंधकारमय देखते हैं तो आपका भविष्य भी नहीं बलवान होगा। और इसीलिए आज पूरी इस्लामिक दुनिया में ये कहर, जहां भी देखें वहां पे कहर इस्लामिक दुनिया में। अब आप लोग धर्म और मजहब कि हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, पुष्पेंद्र जी भी आपको इस पर बताएंगे, वो इनका बड़ा फेवरेट वो है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन आपको मैं एक बता दूं कि धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लोगों ने अंगदान दिया पिछले से पिछले वर्ष। कोई 239 पीपल डोनेटेड देयर ऑर्गन्स, उन्होंने अंग दान किया। उसमें प्राप्त करने वाले जो थे, उसमें सॉरी जो डोनर्स थे, उसमें जिन्होंने रिसीव किया, सॉरी, उसमें 39 लोग थे। उस 232 में 39 मुस्लिम्स ने उसको प्राप्त किया, वो अंगदान के बेनिफिशियरी बने। लेकिन उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। देने वालों में कोई एक मुसलमान नहीं था, लेने वाले में 39 मुस्लिम्स थे। आउट ऑफ 239 31 मुसलमान थे। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 410 लोगों ने अपना अंगदान किया। उसमें से प्राप्त करने वाले मुसलमानों की संख्या थी 62। उसमें से एक भी मुसलमान ने अंगदान नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि भाई जो सर्वे कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने हमको कहा, उनको कहा कि हमको इसकी इजाज़त नहीं देता है कुरान इसकी इजाज़त नहीं दिया है। तो फिर पूछा तुम लेते क्यों हो। तो कहते हैं रसूल ने इस पर कोई फरमान नहीं वो किया। रसूल ने कोई इसका फरमान नहीं किया है। और लेकिन बाकी लोगों से प्राप्त करके जीवन दान लेना वो अलाउड है। तो ये होता है धर्म और मजहब में फर्क। धर्म बोलता है अंग दान करो, मजहब कहता है कि अंग दान लो लेकिन मत दो। ये है धर्म और मजहब का। और ये धर्म क्या है? धर्म इज नथिंग बट लॉ ऑफ नेचर। वो प्रकृति का नियम है, उसको हम धर्म कहते हैं। और जो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है ये बात। तो देवियों सज्जनों, आप देखिए कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में राजनीति को हम धर्म से अलग नहीं देख सकते हैं। ये जो लोग बाकी प्रजातंत्र और जमहूरियत का जो लोग दुहाई देते हैं, वो उस परिभाषा से हम अगर चलेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम मिट जाएंगे। देखिए हमारे देश में विदेशी महिला है, उसके लिए धर्म क्या है? उसके लिए धर्म है सियासत, उसके लिए धर्म है कुर्सी, उसके लिए धर्म है पैसा। ये धर्म नहीं है, ये मजहब भी नहीं है। ये धर्म भी नहीं है और ये मजहब भी नहीं है। और वो विदेशी महिला और उसका पुत्र, आपने देखा होगा कि जैन लोगों को अलग
अलग मजहब बनाने में कितनी मेहनत की उसके लिए आप सबको मालूम है। कर्नाटका में लिंगायत्स को अलग दर्जा देने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। उस नालायक को ये मालूम नहीं, इस नालायक को ये मालूम नहीं कि, और उसकी विदेशी मां को ये मालूम नहीं जो अंग्रेजों की वो चाल चल रही थी। देखिए, मैंने तो कहा ना कि वहां तो व्हाइट हाउस, ट्रंप जब व्हाइट हाउस में था तो वहां पे उसके घेराबंदी हुई व्हाइट हाउस की, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। कैपिटल हिल की चाहे, हिंदुस्तान में व्हाइट हाउस नहीं है, लेकिन 10 जनपद एक ऐसी जगह है जहां व्हाइट लोग रहते हैं। तो उस नालायक को यह मालूम नहीं, उस नालायक को यह मालूम नहीं कि जैन परंपरा जो है, जैन परंपरा का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वैश्य लोगों को यह कहा गया कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कोई आए, दिगंबर आए, पैगंबर आए, उन्होंने कहा कि हम आपको रास्ता देंगे, हम मोक्ष दिलाएंगे। आज पूरी दुनिया में कितने लोग इस बात से चिंतित हैं या पीड़ित हैं कि हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। इस हॉल में बैठे हुए हम लोग, मैं भी नहीं हूं, मैं भी चिंतित नहीं हूं कि क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जिस सभ्यता में इतनी ऊंची सोच हो, वो समझ जाइए कि वो कितनी उन्नत सभ्यता होगी, वो कितनी संपन्न सभ्यता होगी। जब आदमी संपन्न होता है तभी ये ऊंची ऊंची दार्शनिक बातों के बारे में वो सोचता है। लेकिन आज आप देखिए, आप मंचों की बात करें, चाहे वो जेएनयू का मंच हो, शाहीन बाग का मंच हो, ये अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, सो कॉल्ड आंदोलन, किसानों का मंच हो, ये जितने मंच हैं आप देखेंगे कि उसमें किरदार एक ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसमें होगा माओवादी, या एल्गार परिषद का मंच हो, उसमें होगा माओवादी, उसमें होगा जिहादी, उसमें आपको मिलेंगे ये जो लेफ्ट वाले जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, उसमें मिलेंगे वो 2-4 वही नालायक वकील, उसमें आपको मिलेंगे कुछ नालायक, वही वाले नालायक जर्नलिस्ट, सब वहीं पे मिलेंगे आपको। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। वहीं पर आपको मिलेगी अरुंधति रॉय, वहीं पे मिलेगा आपको शर्जिल इमाम, लेकिन वहीं पे आपको मिलेगा कन्हैया। हाँ, अब जय श्री कृष्ण का तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये जय से, लेकिन एक ऐसा कन्हैया भी है हमारे देश में, ठीक है ना। तो ये तो शर्जिल इमाम की बात मैं कह रहा हूं, उसका भी एक गुरु आया शर्जिल उस्मानी, अभी एल्गार परिषद में उसको बुलाया गया, और उसको बुला के हिंदुओं को गाली दिलवाया गया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हिंदू समाज जो है वो सड़ चुकी है। उसने कहा कि संविधान और ये प्रजातंत्र ये सब बेईमानी है, ये बकवास है। और इसी संविधान के तहत वो आदमी आज बेल में है, और उसी विश्वविद्यालय का है जहां पुष्पेंद्र जी ने बहुत बचपन से लेकर अपनी पूरी जवानी वहां गुजारी है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था जो है, ये जो हिंदू कह रहा है हिंदू समाज सड़ चुका है, थोड़ा अपनी तरफ देखो, झांक के, अपनी तरफ झांक के। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था वो है जिसमें ट्रिपल तलाक हो। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था वो है
जिसमें कि निकाह हलाला हो। आज हमको भी नहीं मालूम कि निकाह हलाला के कितने प्रोडक्ट घूम रहे हैं यहां पे। जब ट्रिपल तलाक इतना आसान है, जब ट्रिपल तलाक इतना आसान है तो निकाह हलाला भी बहुत आसान होगा। और आपको बताएंगे पुष्पेंद्र जी, उन्होंने मुझे बताया है कि उनके वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर ने किस तरह अपनी ही छात्रा के साथ उन्होंने निकाह हलाला किया था। ठीक है, तो सड़ा हुआ समाज उसको कहते हैं, सड़ा हुआ समाज उसको कहते हैं जो माले गनीमत यानी कि युद्ध में लूट पर विश्वास करता हो। औरतों की बांट, उनके जेवरों की बांट, उनके बच्चों की बांट, ये 1400 साल से ये समाज दूषित रहा है। आपको मालूम है मैं किस समाज की बात कर रहा हूं। लेकिन हम मानते हैं हमारे यहां विकृतियां आती हैं, सनातन में विक्रियां आती हैं, और हमारे यहां अवतार भी आते हैं जो कि विकृतियां को दूर करते हैं। लेकिन आपने कह दिया कि आखिरी पैगंबर तो पैदा हो गया, अब जो है वही है, तो ये विकृतियां आखिर दूर कौन करेगा? तो शर्जिल उस्मानी को ये तय करना होगा कि कौन सा समाज सड़ा हुआ है और कौन सा समाज सड़ा हुआ नहीं है। तो आपने देखा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपने उसी मंच पर आपने देखा कि माओवादी भी थे, जिहादी भी थे, उसमें कुछ खालिस्तानी लोग भी थे। जब ये कल भी मैंने ये बात कही थी कि जब ये शाहीन बाग में सब कुछ हो रहा था तो वहां कुछ लोग लंगर चला रहे थे, और शाहीन बाग किस लिए हुआ था? CAA के अगेंस्ट। उसी दौरान काबुल के गुरुद्वारे में एक नरसंहार हुआ, उसमें कुछ बच्चे बच गए थे। भारत सरकार ने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा और उन बच्चों को वहां से लेकर आया, और उनको अब CAA के अंतर्गत उन्हें नागरिकता दी जा रही है। तो ये कौन से लोग हैं साहब? ये कौन से लोग हैं? लेकिन मैं आपसे ये बताना जरूर मैं चाहूंगा कि जो भी दृश्य आपने इस 26 सगरे को देखा, इस दृश्य के पीछे पृष्ठभूमि क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? और तब आपको, और मैं चाहूंगा कि आप बड़े गौर से मेरी बात को सुने और समझें कि ये कैसे माओवादी, जिहादी, ये जितने ये देश के दुश्मन हैं, कैसे एक मंच पर आए हैं और ये ताकतें क्या हैं। तो आप जो रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, यानी कि तिरुपति टू पशुपति, वो थोड़ा कमजोर हुआ है जरूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबसे पहले ये जो भारत माता के आबरू पर चोट ये रेड कॉरिडोर पर पड़ता रहा है। सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के खिलाफ वो फतवा इशू करते रहे। आपको एक मैं वाकया बताता हूं, कल भी मैंने इसका वर्णन किया था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम के एक स्टडी टीम का सदस्य था माओवाद के ऊपर में, कुछ साल पहले की बात है। आपके यहां भी आया था, छत्तीसगढ़ भी गया था, बिहार, झारखंड, उस रेड कॉरिडोर में जितने इलाके हैं वहां मैं गया हूं, और नेपाल पर तो मैंने किताब भी लिखी है, तो मुझे रेड कॉरिडोर का काफी मुझे ज्ञान है। तो वहां पे मैं इसी सिलसिले में जब गया
बिहार में गया, आप लोग जानते होंगे। मैं गया तो वहाँ एक लेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी। तो उस लेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे बताया कि देखिए, ऐसा दहशत है माओवादियों का कि उन्होंने अपने लिबरेटेड जोन जो है उनका, या उनका जो जिस जोन में उनका नियंत्रण है, वहाँ पर उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया, डिक्टाट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को नहीं फहराएगा। सभी स्कूल में बच्चे इकट्ठा होंगे, लेकिन वो काला झंडा फहराया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे ही कोई स्कूल में जब ये सारा कुछ उनके डिक्टाट को ओबे किया जा रहा था, कार्यान्वित किया जा रहा था, काला झंडा फहरा के, तो एक 8वीं क्लास की लड़की बच्ची वो दौड़ते हुए आई, उसने काला झंडा नीचे किया और अपने साथ वो तिरंगा लाई थी, उसने तिरंगा झंडा फहराया। देवियों और सज्जनों, वो परिवार उसके बाद से वो मिसिंग था। मुझे मालूम नहीं है कि अभी वो कहाँ है, उनका कहाँ ठिकाना है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उस समय 1-2 साल पहले की बात थी, घटना हो चुकी थी और डीएम साहिबा मुझे कह रही थी कि उनका अता पता नहीं चल रहा है उनके परिवार का। तो इस तरह की दहशत थी। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि उस बच्ची का चरित्र देखें और उस बच्ची का परवरिश देखें, और टिकैत का चरित्र देखें और उसकी परवरिश देखें। जो भी व्यक्ति 26 से 11 को, ये 26 जनवरी या 15 अगस्त को भारत माता की आबरू पे प्रहार करता हो, उसकी पैदाइश पे मुझे शक है। उसकी पैदाइश पर मुझे शक है, उसकी परवरिश और उसके चरित्र पर मुझे रोना आता है। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है। बच्चे, आप थोड़ा एनसीसी कैंप में जाइए और वहाँ देखिए कि 4 बजे सुबह बच्चे उठ जाते हैं और किस तरह से परेड का रिहर्सल करते हैं, और कितनी गर्व की बात होती है कि जब वो अपने अपने स्टेट से 26 जनवरी के परेड में रिप्रेजेंट करने जाते हैं। वो बिरला पब्लिक स्कूल की लड़कियां जो बैंड का उनका जो कॉन्टिजेंट होता है, बाकी आप छोड़ दीजिए, इतना उत्साह। और वही नहीं, जो परेड में हिस्सा लेते पूरा देश उसमें इन्वॉल्व होता है। हर आदमी, आप भी टेलीविजन में उस दिन सब कोई आप अपने अपने टेलीविजन के सामने होंगे, ग्लूड होंगे अपने टेलीविजन से। उस समय अपनी भारत माता के आबरू पर तुमने प्रहार किया, और अब ये लेफ्टिस्ट लोग कहते नहीं जी ये झंडा नहीं था, वो झंडा नहीं था। तुमने उस दिन 26 जनवरी भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन है, तुम अपना पैरेलल शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। इनके हाथ में, शुक्र करो कि इनके हाथ में हथियार नहीं था, नहीं तो जो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था ना, ये अर्जुन नहीं, ये सब दुर्योधन के अवतार हैं। ये गनीमत है कि उनके हाथ में उस दिन हथियार नहीं था। और हम दिल्ली में रहने वाले लोग जो टेलीविजन में हम देख रहे थे, एक तरह का एंग्जाइटी होता है, घबराहट होती है कि पता नहीं क्या होगा। अपने लिए नहीं, देश के लिए। हमने तो अपना जिंदगी जी लिया है, लेकिन देश के लिए लगता है। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये एक बार नहीं, ये दूसरी बार ये हो रहा है
अगर आप 26 जनवरी की मर्यादा को नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं तो कृपया ऐसे राष्ट्र पर्व ना मनाएं। लेकिन भारत माता की आबरू पे दोबारा प्रहार नहीं होना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, मैंने आपको रेड कॉरिडोर के बात की और अभी इसकी बात की मैंने। इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने शुरुआत की और किसने करवाई शुरुआत, थोड़ा उस पर भी गौर फरमाइए और तब आपको सारी चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। इसकी शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने। आप 2014 आप याद कीजिए, ये वही वक्फा था, वही पीरियड था 26 जनवरी का। ये आदमी ने आंदोलन किया। किस लिए आंदोलन किया किसी को पता, लेकिन उस समय ये एक संवैधानिक पद पे था, दिल्ली का मुख्यमंत्री था। इसको जंतर मंतर इसको डेजिग्नेट किया, नियुक्त किया गया था कि आप वहां पे अपना धरना ये करो। वहां से नहीं करके ये अपनी पूरी जो आंदोलनकारी थे उनको लाके ये बिल्कुल जो नर्व सेंटर है रेल भवन पे आके वो बैठ गया। वहां पे इसने अपने टेंट लगा दिए, रजाइयां आ गई, खाना आने लगा, जैसे अभी पिकनिक हो रहा था, फुट मसाजर, दारू, हीरोइन का इंजेक्शन, वो सारा कुछ इंतजाम वहां भी था। ठीक है ना। तो सुबह सुबह मफलर लगाए अपनी गंदी शक्ल लेके ये आदमी, मैं लोगों को आह्वान देता हूं, यहां 4-5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मैं तय करूंगा कि भारत का गृह मंत्री ये शिंदे कहां बैठेगा। आप बताइए कि बिना ऑफिशियल पेटर्नेज के कोई ऐसा कर सकता है? वो प्रणब मुखर्जी ने फिर आखिरी में इसको अल्टीमेटम दिया कि यहां से अगर राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को कुछ अगर तुमने टारगेट करने की कोशिश की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो उखाड़ के फेंक दूंगा तुमको। लेकिन इसके पीछे कौन था? एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिसके नीचे इतनी ना उसके नीचे पुलिस है ना कोई व्यवस्था है, उस आदमी को इतनी हिम्मत, उसका पेट्रन है विदेशी महिला। कांग्रेसी, यहां आपके स्तर पे कांग्रेसी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो उसका बी टीम है, वो उस विदेशी महिला का बी टीम है। तो आप देखिए कि वो व्यक्ति के हाथ में अगर पुलिस, अगर उसके नियंत्रण में दिल्ली की पुलिस होती तो वो क्या कुछ कर बैठता। हो सकता है यूक्रेन वाली हालत हो जाती, हो सकता है कि जिस तरह से यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोग घुस गए थे वहां भी ये लोग घुस जाते। और इसके इलेक्शन में मैं बहुत सारे, पुष्पेंद्र जी भी उन लोग को जानते हैं, पूरे जितने एनजीओज हैं वो सारे इकट्ठा थे, दुनिया के सारे एनजीओज, और वो बिल्कुल डिटेल, माइन्यूट, मिनट टू मिनट प्लानिंग कर रहे थे इसको पावर में लाने का। और इरादा यही था कि ये किसी तरह से इसको दिल्ली की गद्दी पे बैठा दो, फिर ये हरियाणा और बॉर्डर स्टेट्स पंजाब और राजस्थान उसको कब्जा कर लेगा। तो देवियों और सज्जनों, आप कल्पना कीजिए कि अगर उसके अधीन दिल्ली पुलिस होता तो उसका क्या परिणाम होता। इसलिए मैं आज इस मंच से आप लोगों से गुजारिश करता हूं और जो सुनने वाले हैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि आज तो मोदी साहब हैं और अमित शाह जी हैं जो कि इस खतरे को किसी तरीके से सामना कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी फेवरेबल सरकार नहीं होगी तो क्या अंजाम होगा। इसलिए ये समय आ गया है कि दिल्ली के स्टेटहुड को खत्म कीजिए, दिल्ली के स्टेटहुड को खत्म कीजिए।
नहीं तो अभी उस समय 2014 में इसने रिपब्लिक डे में ये किया, काम किया। अभी देखिए इसने शाहीन बाग से दंगे करवा दिए, वहां भी इसके लोग थे, इसका आदमी पकड़ा गया। और अभी ये फार्मर आंदोलन में भी ये था। तो दिल्ली जो कि आपका कैपिटल है, अगर आपका सिटाडल ही गिर जाएगा तो फिर इस देश का क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार के पास बहुमत है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जितना जल्द हो सके, जिस तरह से एक बोल्ड डिसीजन 370 खत्म करने का उन्होंने लिया, उसी प्रकार से दिल्ली का स्टेटहुड इसको खत्म किया जाए। फिर आप देखिए ये आदमी वहां पंजाब में इलेक्शन लड़ता है, वहां जितने खालिस्तानी थे प्लेन नोट्स वहां से आए। आईएसआई ने 1400 करोड़ रुपया 1400 करोड़ रुपया इसको दिया था वो इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सबको मालूम है। और पुष्पेंद्र जी को मालूम है कि किस तरह से फिर राष्ट्रवादी ताकतों ने इसका पावर में आने को किस तरीके से इसको रोका। तो देवियों और सज्जनों, आप देख लीजिए, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये व्यक्ति ने कहा कि ये तो फर्जी स्ट्राइक था, सारे पाकिस्तान के पेपर में सारे जगह छप गए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि ये फर्जी स्ट्राइक था। मैंने कल भी ये बात कही थी कि देखिए जब आप इस तरह के स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो टारगेट है वही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी टारगेट होता है। हम पाकिस्तान के पब्लिक ओपिनियन को भी हम टारगेट करना चाहते थे, लेकिन इस आदमी ने अपने एक स्टेटमेंट से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये वही आदमी है जो कि इसने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर भी फर्जी था। तो पाकिस्तान से इसका आपने लिंक्स देख लिया। और जो आपने अन्ना आंदोलन आपने देखा था, आपको मैं बता दूं, ये अन्ना आंदोलन पहले तो ये सब मंच इस्तेमाल करते गया। पहले उनका बाबा रामदेव का उसने मंच इस्तेमाल किया, लेकिन उस इस्तेमाल करने के बाद अन्ना आंदोलन में आपने देखना कि एक बार भी काले धन की चर्चा नहीं हुई और विदेशी महिला की चर्चा नहीं हुई। ये विदेशी महिला देश के बाहर चली गई थी। तो आपने इसका पाकिस्तान से लिंक देख लिया, इसका जिहादियों से लिंक दे दिया। अब ये विदेशी महिला को देख लीजिए, 26 से 11, आपको मालूम है आपके ही राज्य के एक पॉलिटिशियन, ठीक है, आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया 26 से 11 आरएसएस की साजिश। वो किताब पहले ही, वो बर्नी ने वो किताब पहले ही लिख डाली थी 26 से 11 होने के पहले। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सारा का सारा दाऊद, आईएसआई और लश्कर तोयबा से ये मिलके ये सारी संरचना जो है वो रची गई थी। ये प्लानिंग था, क्योंकि मैडम को ये मालूम था उस समय कि शायद वो दोबारा पावर में ना आ सके, तो वो हमेशा के लिए ये जितनी हिंदू ताकतें हैं उसको हमेशा के लिए वो खत्म करना चाहती थी। लेकिन हम कहते हैं अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो क्या होता, आप सबको मालूम है। अब क्या है कि ये विदेशी महिला, इन्होंने सब कुछ करवा के देख लिया। मोदी जी को कानूनी रास्ते से पहले तो इनको राजनीतिक रूप से हटाने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को इसीलिए खड़ा किया गया कि वो दिल्ली और वाराणसी में उनको न्यूट्रलाइज करे। वो जाके 24 एनजीओज थे उसके सपोर्ट में वाराणसी में, वो कामयाब नहीं हुआ।
लश्कर तोयबा द्वारा इशरत जहां को तैयार किया गया इनको फिजिकली एलिमिनेट करने का, वो कामयाब नहीं हुआ। जुडिशरी में एक अपने वहां जज बिठा के उन्होंने चीजें आप सबको मालूम है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। पटना में उस समय मैं गांधी मैदान में मौजूद था, वहां हमला करवाया, वो कामयाब नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं कामयाब हुआ तब ये विदेशी महिला अब चीन का सहारा लेने लगी है। और ये जो आप उनके जो कुपुत्र जो हैं, उनको जो आपने डोकलाम क्राइसिस में छुप के जाते देखा वहाँ के एम्बेसी में, और अजीब, हमारी जनता भी अजीब है, ये सवाल पूछती नहीं है वो किस लिए गया था। उसको ये विश्वास था कि ये चाइनीज़ी जो हैं ये रिजीम चेंज करवा सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं कई जगह। नेपाल में उन्होंने किया, हमने उल्टा कर दिया। मालदीव्स में वो उन्होंने किया, हमने उल्टा कर दिया उसको। कहीं कहीं पे वो कामयाब, अभी म्यांमार में वो कामयाब हो गए हैं। तो ये रिजीम, तो उनको, इस विदेशी महिला को लगता है कि हमको बाहर की ही ताकतें गद्दी पे बिठा सकती हैं। इसीलिए इसने एक अपने चपरासी को वहाँ भेजा था पाकिस्तान, वो जाके वहाँ कहा कि मोदी को हटाने को हमको मदद कीजिए। चाइना में इसने सीक्रेट MOU साइन किया है। तो ये चाइना और इसका ये कनेक्शन आप समझ लीजिए। इस विदेशी महिला का अगर पृष्ठभूमि आप देखें तो ये पूरे की पूरी माओवादी है। आप सब जानते हैं कि, और माओवाद और चर्च का क्या संबंध है। मेरे एक मित्र हैं, उनके अपने भाई अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे, और बिना किसी कारण को उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पोप का फोन आया था विदेशी महिला के कि इस मुख्यमंत्री को जल्दी हटाओ, यहाँ पर धर्मांतरण ये में बड़ा रुकावट बना हुआ है। ये तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप सेक्टर है उसमें 7 क्रिश्चियन MPs हैं, उनको सहारा से उसने मुख्यमंत्री सपोर्ट विड्रॉ करके मुख्यमंत्री को उन्होंने बदलवा दिया। तो ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं इस मंच में, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शाहीन बाग, ये एल्गार परिषद, ये माओवादी, जिहादी, ये सब बाहर से नियंत्रित लोग हैं। आप प्रियंका गांधी का आप पूरी टीम उसमें देखो, पूरी टीम आप देखो जो उसने यूपी में अपनी बनाई है, छटे हुए माओवादी। विदेशी महिला का नेशनल एडवाइजरी, सो कॉल्ड नेशनल एडवाइजरी, छटे हुए माओवादी, देश के दुश्मन, पता नहीं अभी कहां है वो। तो मेरा कहने का ये है कि ये देखिए, इसी को हम बोलते हैं थर्ड फ्रंट। उस थर्ड फ्रंट, याद रखिए, सोवियत यूनियन के पास सब कुछ था, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, बेस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ह्यूज, इतना बड़ा युद्ध की सामग्री, वो कोलैप्स कर गया क्योंकि आप टैंक तो ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते में खा नहीं सकते, एयरक्राफ्ट पी नहीं सकते। अंदर से देश खोखला होता गया क्योंकि इंटरनल फ्रंट जो है वो कमजोर होता गया। और याद रहे लोग यहां पे ये जितने आते हैं, हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं हमारे देश की, कोई वो जवान वो चीन से नहीं लड़ रहा है, वो कम्युनिस्ट चाइना से लड़ रहा है। अब वरना हमारा टिबेटन्स तो हमारे भाई हैं, हमारा तो उनसे युग का रिश्ता है। लेकिन फिर भी आप इंडो चाइना बॉर्डर, अमेरिका ने अभी इंडो तिब्बत बॉर्डर कहना शुरू कर दिया है। अभी बिडेन का एक स्टेटमेंट आया है, ट्रंप ने जाते जाते तिब्बत सपोर्ट एंड पॉलिसी एक्ट वो करके गया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उसने कहा है कि अगला दलाई लामा चुनने का हक ये जो दलाई लामा धर्मशाला में उनका होना चाहिए। ये बातें तो आपको कहनी चाहिए थी, आपने ये कहा नहीं। तो हम पाकिस्तान एज ए टेरिटरी से नहीं लड़ रहे हैं,
हम जिहादिज्म से लड़ रहे हैं। जिहादिज्म के कारण ही पाकिस्तान बना। हम कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं, कम्युनिज्म के कारण ही अब माओइज्म यहां पे आया। तो हमारे जवान तो लड़ रहे हैं, चाहे -30 -40 पे वो लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर में, देश के अंदर में ये जिहादिज्म और कम्युनिज्म और ये शर्जिल इमाम और शर्जिल उस्मानी और ये कन्हैया साई, प्रोफेसर साई बाबा, इनसे कौन लड़ेगा? और आपका अगर थर्ड फ्रंट वीक हो जाएगा, याद रखिए कोई रफाल आपको नहीं बचा सकती है, बिकॉज इट इज द थर्ड फ्रंट विच फीड्स द अदर टू फ्रंट्स। आप लोग से हमारा जो भी इंटरैक्शन हो रहा है, जो बातें हुई हैं, सब कोई चिंतित है थर्ड फ्रंट। कोई मुझे कह रहा है कि धर्मांतरण किस तरह हो रहा है, कुछ कह रहा है कि यहाँ देखिए जिहादी लोग क्या कर, ये सब थर्ड फ्रंट का हिस्सा है। तो अपनी आइडियोलॉजी करेक्ट कर लें, थर्ड फ्रंट को अपने आप का सिपाही माने, और आप देखिए कि बाकी जो एक्सटर्नल फ्रंट है, वो मुझे कभी कोई चिंता नहीं रही है एक्सटर्नल फ्रंट को लेके। अगर मुझे कोई चिंता है तो वो थर्ड फ्रंट को लेकर है, और आपको भी इस पर सोचना होगा, इस पर चिंता करनी होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो जिसको आप लोग सुनने आए हैं, वो अब आपके सामने आएंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत